ओम शांति। 10 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप इस मीटिंग के अंदर जुड़ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, खुदा हमारा दोस्त है। कैसे पता लगा कि खुदा हमारा दोस्त है? दिखाई देता नहीं, हमारे साथ बातें करता नहीं, खेलता खाता नहीं। खुदा हमारा दोस्त है, कैसे आपको पता लगा? या जबरदस्ती हमारा दोस्त बन रहा है? वो रावण दुश्मन है, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। खुदा हमारा दोस्त है, किसको समझ में आया है? कौन कहता है कि मेरा दोस्त है खुदा? और वो कैसे है आपका दोस्त? भाई जी, दोस्त आपस में सुख देते हैं। ये हमें क्या कर रहा है? सुख दे रहा भाई जी। आपको कैसे पता लगा कि खुदा जो है ना मेरा दोस्त है और मुझे सुख दे रहा है? ज्ञान ज्ञान सुना के समझा रहा है कि मैं सभी को सुख देता हूँ, सभी आत्माओं को रास्ता बताता हूँ पतित से पावन बनाने का। मैं आकर खुदा हमारा दोस्त ना तब होता है जब हमें टाइम पे बाबा की श्रीमत को याद दिलाता है। वो जब हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुन के धारण करते हैं, और जब कोई भी परेशानी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में एकदम से हमें बाबा की सारी श्रीमती याद आ जाती है, तो वो दोस्त है ना, क्योंकि उन्होंने बताया हमें और हम उस रास्ते पे चले, तब हमें सुख का अनुभव होता है। एकदम से याद आती है तो हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण करते हैं। तब हमें बहुत अच्छा लगता है कि बाबा ने ये बताया था और हमने उसकी प्राप्ति करी। खुदा हमारा दोस्त है, ये कौन कह सकता है? भाई जी, बाबा ने हमें आकर आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, विकारों पर विजय पानी सिखाई। खुदा हमारा दोस्त है, सबसे पहले उसने हमारा सत्य हमको बताया कि तुम आत्मा हो, मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूं। फर्क तुम्हारे में और मेरे में ये है कि तुम आत्माएं पवित्र से पतित बनती हो, मैं कभी पतित नहीं बनता हूं, क्योंकि तुम देह को भोगते हो, इस संसार को भोगते हो, अपनी गुण और शक्तियों को क्षय करते हो। मैं कभी अपनी गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता हूं। तुम्हारे में और मेरे में फर्क यही है। इसलिए जब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं रहता, समझ नहीं रहता, गलतियां होने लगती हैं,
दुख आते हैं तो तुम मुझे याद करते हो, तो भी मैं अपने समय पर आकर तुम्हें पहले आकर सत्य ज्ञान देता हूँ, सच समझाता हूँ। तुम आत्माएं जब उस सत्य के आधार पर चलते हो तो तुम मेरे समान बन जाते हो। इसी समय संगम पर खुदा आकर हमारा दोस्त बनता है और हमें आप समान बनाता है। खुदा दोस्त का काम होता है आप समान बनाना, क्योंकि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। जब तक हम बाप समान नहीं बनते तब तक हमारी दोस्ती नहीं, तब तक वो गुरु है, हम शिष्य हैं। दोस्त खुदा तभी बनता है जब हम बाप समान बनते हैं। जितना जितना बाप समान बनते जाएंगे उतना हम दोस्त बनते जाएंगे। बाबा आकर सारा ज्ञान दे देते हैं। अब जितनी सारी समझ है दे दी बाबा ने, अब हमने दोस्त बनना है। दोस्त का पार्ट बाबा नहीं निभाता, दोस्त का पार्ट हमें निभाना है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। खुदा तो आकर बाप की तरह, टीचर की तरह, सतगुरु की तरह सारा खजाना दे देते हैं, ये लो। अब हम जब उस खजाने को इस्तेमाल करेंगे, उसके आधार पर हम जितना जितना बाप समान बनते जाएंगे तो हम दोस्त बनेंगे। दोस्त का मतलब होता है बराबर। फिर भी हम जितना नजदीक पहुंचेंगे उतना तो दोस्त बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्त का मतलब, दोस्त का रोल ये याद रखना है ना, शुरू से ही याद रखना है, हर एक के लिए बेसिक याद रखना है कि सारे रिश्ते निभाने हमने हैं, परमात्मा ने कोई रिश्ता नहीं निभाना। दोस्त की उंगली पकड़ के रखनी है, हर टाइम दोस्त की उंगली पकड़ के रखनी। तो जब हम उंगली पकड़ के रखेंगे, हर वक्त साथ रखेंगे, तो दोस्त है। ठीक है? किसी भाई तो मैं खुला बंद कर ले भाई जी। तो दोस्त जो है साथ बराबर का साथी बना के चलना होता है, क्योंकि बाप के साथ हमारी सीमाएं रहती हैं, टीचर के साथ सीमाएं रहती हैं, गुरु के साथ सीमाएं रहती हैं, परंतु दोस्त एक ऐसा रिश्ता है उसका हम हाथ में हाथ पकड़ कर चल सकते हैं। हम कहना नहीं मानेंगे तो दोस्त छोड़ देगा, दोस्त चला जाएगा। रिश्ता हमको निभाना है, ये याद रखना है। चाहे उसे माँ बना लो, बाप बना लो, टीचर बना लो, बच्चा बना लो, नौकर बना लो, जो रिश्ता तुम्हें पसंद आवे मेरे को रिश्ता बना लो, परंतु निभाना तुमको है, परमात्मा को नहीं निभाना। गरज हमें है, परमात्मा को कोई गरज नहीं है। और रावण दुश्मन है, रावण की उंगली छोड़ देनी है। आज तक हम रावण की उंगली पकड़ क्रोध नहीं करेंगे तो परिवार वाले, नौकर, कोई किसी की सुनता नहीं है। क्रोध करो तो सारे सीधे हो जाते हैं। लोभ करो तो कुछ आएगा, मोह करो, परिवार का मोह होता है परिवार में। और हमने एक एक विकार को अपना अधिकार समझ रखा था, उसे हमने जीवन समझ रखा था कि इन्हीं विकारों के साथ तो जीवन चलता है। विकार नहीं तो जीवन क्या है? रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुद को प्यार करते हो, खुदा को प्यार करते हो, क्योंकि खुदा जो है हमें सही रास्ता दिखाता है, रावण हमें गलत रास्ता दिखाता है। रावण को जलाते हैं क्योंकि वो हमें दुख देता है, इसलिए जो दुख देता है उसका पुतला जलाया जाता है।
और जिसका पुतला जलाया जाता है इसका मतलब है वो मरा नहीं है। ठीक बात है। जिसका पुतला जलाया जाता है इसका मतलब है वो मरा नहीं है। जब कोई मर जाता है तो उसका पुतला नहीं जलाया जाता। आज सारी दुनिया में रावण का पुतला जलाया जाता है, ये स्पष्ट करता है कि रावण जिंदा है। रावण अभी मरा नहीं है। प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः अपने आप मिलती जाती है? जो बाबा की याद में रहते हैं भाई जी। जो बाबा की याद में रहेंगे उसे कोई क्यों आशीर्वाद देंगे? भाई जी, जो बच्चे आत्माओं को बाबा से मिलाएंगे, बाबा का परिचय देंगे, उनको भी खुशी मिलेगी। उनको कोई उनको प्राप्ति समझाएंगे तुम कराएंगे भी ना। दुखों से बाहर कैसे निकलो। जब हम किसी आत्मा को बाप से मिलाएंगे उसको कुछ प्राप्ति होगी, उसको कुछ फायदा होगा, तब तो वो उसे दुआएं देगा। यदि उसको कोई फायदा नहीं हुआ वो क्यों दुआएं दे? मैं याद कर रहा हूं, मैं अपना फायदा कर रहा हूं, मैं अपने आप को सुधार रहा हूं, किसी और को तो कोई फायदा मिला नहीं, वो क्यों दुआएं देगा? दुआएं वो देगा जिसको हमारे से कोई फायदा हुआ, कोई सुख पहुंचा। हाँ तो भाई सुख तो जब मिलेगा ना जब पहले हम बाबा की श्रीमत उसको श्रीमत पे रहने के लिए एडवाइस करेंगे उसको। हाँ, सेवा करेंगे। एडवाइस करना वाला सेवा करना, उसको सेवा सेवा करो। कर जब हम किसी को परमात्मा से मिलाएंगे तो उसे भगवान से मिलेगा, कहेगा आपने बहुत भला किया, मुझे भगवान से मिला दिया, मेरे को सारे टेंशन से मुक्त कर दिया, तब तो वो आपको दुआएं देगा। हाँ। बाकी मैं याद कर रहा हूं, वो मैं अपना कल्याण कर रहा हूं, मेरा अपना सुधार हो रहा है, परंतु कोई किसी का तो फायदा नहीं हो रहा ना। किसी को फायदा पहुंचेगा तब जाकर के वो आपको दुआएं देगा। जिन बच्चों ने अनेकों का कल्याण किया होगा, अनेकों को रास्ता दिखाया होगा, वो सारा जीवन जब तक वो रहेगा तब तक वो उसको दुआएं देता रहेगा, याद आता रहेगा उसको कि उसने मुझे भगवान से मिलाया था, उसने मुझे भगवान से मिलाया था, उसने मुझे भगवान से मिलाया था। जो बच्चे याद में रहे स्वयं भी पवित्र बनते और दूसरों को भी आप समान बनाते। जब हम दूसरों को भी पवित्र बनाते हैं तब उनके दिल से आपकी दुआएं आती हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वो बहुत ऊंच पद पाते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं बाबा? एक ही श्रीमत देते हैं, दूसरी नहीं देते। भाई जी, अपने आप को आत्मा समझो, उस बात को याद करो। हाँ, दो लोग मिला के, खाली आत्मा समझने से नहीं, अपने को आत्मा समझ देह और देहधारियों को भूल मुझ एक बाप को याद करो। उनको भूल भी जाओ, साथ में देह को भी भूल जाओ, देहधारियों को भी भूल जाओ, और मुझे याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। ये है बाबा की श्रीमत। स्वयं को आत्मा समझ, देह और देहधारियों को भूल,
मुझ एक बाप की याद में श्रीमत पर चलो। मुझे याद करो या मेरी श्रीमत पर चलो। गीत आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा। भाई जी हम लोग तो श्रीमत पे चल ही नहीं रहे फिर। अब नहीं चल रहे तो वो हर एक अपने आप को जाने। ये शर्त तो इतनी कठिन है कि दे दारियों को सबको भूल जाओ, फिर हमको याद करो। फिर काय को याद करेंगे? किसको याद करेंगे? तो ये श्रीमत तो फिर श्रीमत हम लोगों को नहीं पकड़ी। श्रीमत ही कहाँ पकड़ी हमने उंगली पर? भाई जो ये तो यही तो रोजाना, इसलिए तो रोजाना कहना पड़ रहा है। कौन सा दिन है जिस दिन ये लाइन बाबा ना कहता हो? बाबा को पता है? रोज के बाबा इसलिए कहता है किस आत्मा को कब कब जो है ना टच कर जाएगा और कब वो सुधर जाएगा, वो उस आत्मा के रोल पर निर्भर करेगा। हम लोग सभी भाई जो भी हैं सुबह सुबह बैठ जाते हैं, सब कहते हैं हाँ बाबा की श्रीमत, बाबा की उंगली। बाबा की मुरली तो आपने बता दिया, देह और देह के संबंधी सबको भूल के फिर मेरे को याद करो। जब तक हम उनको भूले नहीं है, बाबा को याद ही नहीं कर सकते। एक टाइम में एक याद रहेगा, या तो देह के संबंधी याद रहेंगे, या जो है ना बाप याद रहेगा। कई कहते मैं टेलीविजन देख रहा हूं, मैं बाबा की याद में हूं। हाँ कहते हैं बाबा के कमरे में बैठ कर बाबा को याद कर रहे हैं हम। वो तो हम बाबा के कमरे में बैठ करके देह और देह के संबंधियों को याद कर रहे हैं। उन्हीं को याद कर रहे हैं, वहां बैठ के बाबा के कमरे में भी यही कर रहे हैं। ये ठीक हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? बाबा की सीट से उतर जाते हैं भाई जी, घड़ी घड़ी उतर जाते हैं। अच्छी लगती है उतर जाते हैं। ये रिश्तेदार, देह के सारे संबंधी याद आना अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, वो कई जन्मों का खेल हो गया ना। इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। जब कोई मुरली पढ़े, चाहे 2 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, बाबा यही कहता है कि ओम माना आत्मा, मैं आत्मा हूं और ये मम शरीर, ये मेरा शरीर है। मैं ये शरीर नहीं हूं। जब मैं कहता हूं ये मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। इसी को ही अव्यक्त मुरलियों में बार बार बाबा कहते हैं, अभ्यास करो, 1 मिनट के लिए अभ्यास करो कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। देह से न्यारी आत्मा होने का अभ्यास करना है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं। आत्मा में मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, परंतु शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। कितने घुमा फिरा कर कटवा पहाड़े पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे भी और ऐसे भी, कोई कुछ भी हो, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा को किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते। आत्मा शरीर को देखती है।
अगर शरीर आत्मा को देख ले भाई जी तो फिर तो बाबा की याद ही ना हटे। ये लाइन हम तभी बोलते हैं जब हम अपने को शरीर समझते, भाई जी क्योंकि मैं आत्मा देखूं तो शरीर सही। को- हाँ जी, भाई जी आत्मा शरीर को बनाती है, शरीर आत्मा को नहीं बनाता है। आत्मा शरीर को बनाती है, आत्मा शरीर को देखती है। सारा आत्मा, काम आत्मा का ही है शरीर में भाई जी। हाँ, शरीर तो मुर्दा है। आत्मा देखती है शरीर को, आत्मा देख सकती है, देखती है, परंतु शरीर आत्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि शरीर जड़ है, शरीर डेड बॉडी है, शरीर कुछ नहीं है। आत्मा ही शरीर को देख सकती है। कहाँ उसकी माँ ने पता नहीं गर्भ तैयार करके रखा है, धरती के किस कोने पर रखा है, वो यहां से शरीर छोड़ता है, सीधा माँ के गर्भ में एक ही सेकंड में प्रवेश करता है। आत्मा देख सकती है कि मुझे कहाँ जाना है। उसे रास्ते की इतना तीखा रॉकेट है, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। कोई पेट्रोल डीजल नहीं लेता, कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं चाहिए। गलती नहीं हो सकती कि दो माताएं बैठी हों कि गलती से दूसरे के पेट में चला जाए, नहीं हो सकती। चाहे वहां पर 100 माताएं बैठी हों, परंतु वो अपनी मां के ही गर्भ में जाएगा, किसी और गर्भ में नहीं जाएगा। उसके लिए कोई आंखों की जरूरत नहीं है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है, ये कुछ नहीं कर सकता। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते, वे भी देखने में नहीं आता। आत्मा को नहीं देख सकते तो आत्मा के पिता परमात्मा को भी नहीं देखा जाता। उनको समझा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे ये भाई भाई हैं, ये बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं को का बाप है, आत्माओं का बाप है परम पिता परम आत्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप, आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, अब आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। पुरानी दुनिया क्या है? पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है ना। वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। पुरानी दुनिया क्या होनी है? पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। ये तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वे अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं, परंतु जलता ही नहीं। फिर जलाते रहते हैं। ये है सबका बड़ा दुश्मन, ये है सबका बड़ा दुश्मन। इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। किसको जलाने की रस्म पड़ गई है? रावण को। क्योंकि रावण को जलाते हैं, रावण मरा नहीं, रस्म पड़ गई है, रिवाज बना दिया है। अब उसको हर साल जलाते हैं, सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जानते नहीं भारत का नंबर 1 दुश्मन है और फिर नंबर 1 दोस्त, सुख देने वाला है खुदा। नंबर 1 दोस्त है शिव बाबा और नंबर 1 दुश्मन है रावण। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त और रावण है दुश्मन। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, और वो है दुश्मन, इसलिए 10 सिर वाला रावण बनाए उनको जलाते हैं। वर्ष वर्ष जलाते, हर वर्ष जलाते हैं। हम तो बचपन में साल में 2 बार जलाते थे। 2 बार नवरात्रे आते थे, 2 बार दशमी आती थी, और हर नवरात्रे में रामायण होती थी, और हर नवरात्रे के बाद दशमी को दशहरे पर रावण जला देते थे। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे? हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है। राम राज्य में क्या है? सुख है। और रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाता है कि राम राज्य में सुख है? जानते तो थे, परंतु पता नहीं था कि राम राज्य क्या है। परंतु अब बाप ने आके समझाया है। अब बाप ने आके समझाया है। पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा है। शिव बाबा ब्रह्मा है दादा। शिव है बाबा और ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, बाप दादा। मतलब ब्रह्मा बाबा साइन करते थे तो क्या लिखते थे? बाप दादा। तो ये कब साइन होते थे? हर पत्र पर बाप दादा लिखा होता था। ठीक, तो बाबा शिव बाबा दोनों, और दोनों की तरफ से बच्चों को पत्र लिखा जाता था, और पत्र में लिखा जाता था बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका क्या हो गया? प्रजापिता, पिता। सारी प्रजा का पिता ब्रह्मा। कौन सी प्रजा है? मानव, मनुष्य। जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं
मनुष्य जीव आत्माएं हैं, उन सब का पिता है ब्रह्मा, और शिव बाबा है सब आत्माओं का पिता, जिसको एडम भी कहते हैं। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? एडम, फर्स्ट पर्सन, पहला पुरुष एडम, और पहला ईव भी एडम। क्योंकि ईव कैसे बनाई दिखाया है? एडम की बाईं पसली से, मतलब एडम ही ईव बनता है और एडम ही एडम है। ये दोनों रोल एक ही आदम के हैं, एक ही ब्रह्मा के हैं। ब्रह्मा ही बड़ी मां है, ब्रह्मा ही बड़ी मां है। नहीं तो शिव बाबा पहले ब्रह्मा को कैसे पैदा करे? ये बहुत गुह्य राज है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को कैसे पैदा किया? अब उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, जगत अम्बा को ब्रह्मा विष्णु शंकर की मां बना दिया। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है कि ब्रह्मा को जगत अम्बा बनाया, क्योंकि ब्रह्मा है सबसे पहली जगत अम्बा। ब्रह्मा के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर को जन्म दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म दिया, ना कि जगत अम्बा से, ना कि जगत अम्बा से। दुनिया वाले कहते हैं कि जगत अम्बा के आगे जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों उनके बच्चे हैं। शिव बाप है, जगत अम्बा के बच्चे हैं। शिव बाप ने जगत अम्बा के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा किया। राइट है? ये बात समझ में आ रही है कि परमात्मा ने जगत अम्बा के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा किया। जी भाई जी, जी भाई जी, आ रही है समझ में। ठीक है। दुनिया वाले रामपाल विशेषकर हमारे जितने पुराणों में लिखा है, ठीक है, प्रावणाक्षर के मध्य ये तीनों एका, इस आरती के अंदर एक बार बता दीजिए। है जी, समझ नहीं आ रहा, एक बार बताते हैं। दोबारा बता देता हूँ। मतलब हमारे जो पुराण हैं उनके अंदर उनको समझ में नहीं आया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसके बच्चे हैं। संत रामपाल जी ने इसको क्या किया कि बहुत अच्छी तरह से, मुझे अच्छा लगता है कोई भी अच्छी तरह से कोई बात समझाए, जितनी उनकी अक्ल है, यदि वो ना समझाए तो हमें भी समझ में ना आए। संत रामपाल जी की जितनी बुद्धि थी उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा कि ये जो है ना माता के बच्चे हैं। शिव बाबा परमात्मा है वो, तो परमात्मा जो है वो शिव नहीं कहते हैं, वो परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा के लिए भी उन्होंने कहा एक है क्षर पुरुष और एक है अक्षर पुरुष। जो क्षर पुरुष है वो तो क्षय को प्राप्त होता है, और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी क्षय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका देह है। परमात्मा अशरीरी अजन्मा अभोक्ता निराकार है, क्योंकि निराकार का मतलब वो अपना निराकार वाला ही समझते हैं। तो उसने सबसे पहले जगत अम्बा से संबंध किया और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को पैदा किया। तीनों जगत अम्बा के बच्चे हैं, इसलिए ये तीनों जगत अम्बा की आरती गा रहे हैं। आपने ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जो है ना उसको ध्याते हैं। वो आरती मेरे को अब याद नहीं आ रही है, वो तो उस आरती को देखेंगे तो उसके अंदर यही दिखाया है कि ये तीनों भी जो है ना जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ये तीनों मतलब एक हैं। मतलब ये लाइन भी उनके अंदर है कि प्राण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्राण अक्षर बोलते हैं जीरो को, सिफर को, शिव को। तो प्राण अक्षर में जब जीरो की बात आएगी तो ये तीनों एक है।
अब ये हमारा ज्ञान, अब बाबा आकर हमें समझाते कि एक ही आत्मा ब्रह्मा का रोल भी करती है, विष्णु का रोल भी करती है, शंकर का रोल भी करती है और जगदम्बा का रोल भी करती है। शिव बाबा आकर इसी आत्मा को पहले सिलेक्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, इसको अपनी वन्नी बनाते हैं और इस वन्नी के द्वारा इसी के नश्वर शरीर के मुख के द्वारा कहते हैं तुम मेरी हो। इसी के शरीर से आकर इसको अपना बनाया और इसको अपना बनाकर फिर इसको अपना बच्चा कहा। पहले वन्नी बनाया, फिर इनको अपना बच्चा बनाया, फिर इसी को ही शंकर बनाया, फिर इसी को ही विष्णु बनाया। बनाने वाला बाप है। ये बड़ी सूक्ष्म और बड़ी गुह्य बात है, बड़ी सूक्ष्म और बड़ी गुह्य बात है। इस पर वीडियो बनाना चाहिए और मेरा उसमें बना हुआ था, रामपाल के जवाब में दिया हुआ था। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे तो सबको समझ में आ जाए कि शिव बाबा बाप है, शिव बाबा जगदम्बा का पति है। जब बार बार आपने देखा होगा मुरलियों में कहते हैं शिव बाबा ये मेरी वन्नी है, मेरे को भी तो पत्नी चाहिए ना, बिना इसके मैं कैसे जो है ना बना। हाँ जी, सेकंड जन्म में ब्रह्मा हुआ जगदम्बा बनते हैं ना। कौन से जन्म में जगदम्बा बनते हैं? फर्स्ट जन्म में ब्रह्मा, सेकंड जन्म में जगदम्बा बनते हैं। मेरे को फिर से समझाओ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। भाई जी, हाँ, बाबू पहले तो सजनी बनाते हैं ना ब्रह्मा बाबा को। जब ब्रह्मा बाबा दोबारा ले आते हैं तब तो जगदम्बा बनते हैं। जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद जगदम्बा बनते हैं। ना फर्स्ट जन्म बनने की गायन तो पहले ब्रह्मा के ही है, बाद में जगदम्बा के गायन होता है। जी, ब्रह्मा जो है शरीर छोड़ने के बाद जगदम्बा बनता है, स्त्री का रूप लेता है। नहीं, हाँ, उसी शरीर के द्वारा बनते हैं, लेकिन गायन पहले ब्रह्मा के होगा, बाद में जगदम्बा का गायन होता है। परंतु यहाँ पर बाबा हमें जो समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं पहले मैं इसको वन्नी बनाता हूँ, इसके मुख के द्वारा इसको ब्रह्मा कहता हूँ। पहले माँ आएगी फिर बच्चा आएगा ना। पहले मैं इसको अपनी सजनी बनाता हूँ, अपना बनाता हूँ। सजनी माना कोई औरत नहीं बनाना, नहीं, वो तो समझने के लिए बनाया गया। सजनी का मतलब कोई औरत नहीं है। सजनी का मतलब है कि जिसके द्वारा किसी को जन्म दे। जैसे हम कहते हैं कि हमने यदि बाबा के बच्चों को जन्म दिया तो हम बाबा की सजनी हो गए। जब तक हमने बच्चे को जन्म नहीं दिया तब तक हम क्या नहीं है बाबा की सजनी नहीं है। सगाई हुई है पर तो सजनी नहीं बने हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को एक्सेप्ट किया तो सबसे पहली एक्सेप्टेंस में शिव बाबा की सजनी बना। फिर शिव बाबा ने उसके ही मुख से ब्रह्मा को जन्म दिया कि तुम ब्रह्मा हो। पहले दिन आते ब्रह्मा नहीं कहा उसको, बाद में कहा कि तुम ब्रह्मा हो और फिर उसी को पाठ दिया कि तुम शंकर हो। कब पाठ दिया? जब तुम अपने आसुरी अवगुणों का विनाश करते हो, तब कहा कि अब तुम शंकर हो। जब तुम नए देवी गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहे हो तो आप हो ब्रह्मा। और जब आप धारण करेंगे तो उसके साथ आपके अंदर जो आसुरी गुण हैं वो निकलेंगे। जब वो निकलेंगे तो आप हो शंकर। अब आसुरी गुण आपके जीवन से निकल गए, अब आपने
उन गुणों की पालना करनी है। अब उन गुणों की पालना करनी है। जब हम उन गुणों की पालना करेंगे तो हम हैं विष्णु। तो ये तीनों रोल बाबा ने कहा ये हर आत्मा को निभाने हैं। हर आत्मा को शिव बाबा की सजनी बनना है, हर आत्मा को ब्रह्मा बनना है, हर आत्मा को शंकर बनना है, हर आत्मा को विष्णु बनना है। भाई जी तो त्रिमूर्ति तभी कब बनेंगे? हाँ, त्रिमूर्ति के साथ 4 मूर्तियां हो गए, सजनी भी हो गए, पहले सजनी भाई भी जी हो गए। प्रश्न हाँ जी, और फिर भाई इतने, जी ब्रह्मा का हाँ बोलो। ब्रह्मा का मतलब ब्राह्मण भाई जी। ब्रह्मा का मतलब रचना करने वाला, अरे बाप ब्रह्मा को बोला गया है ना। स्थापना करने वाला, अपने अंदर दैवी गुणों को स्थापन करने वाला। जब आप अपने जीवन में दैवी गुण स्थापन कर रहे हो तो आप अपने ब्रह्मा हो। जब आप देवी गुण स्थापन करेंगे तो आपके आसुरी गुण निकलेंगे, तब आप शंकर हो। जब आप जो आसुरी गुण निकल गए, अब आपके पास जितने दैवी गुण आ गए हैं उनको फिर मेंटेन भी रखना है ना, बना के भी तो रखना है ना, अपने जीवन में उनकी पालना तो करनी है ना, ताकि वो ऐसा नहीं कि भी एक बार धारण कर लिया और उसके बाद चले गए, ठीक है हमने धारण तो कर लिए थे चले गए तो मैं क्या करूं। नहीं, उनको अपने जीवन में मेंटेन करके रखना, पालना करते रहना, तब जो है ना हम विष्णु का पाठ बजाते हैं। बाबा इतने से रुकता नहीं है, कहता है तुम मेरे से संसार के जितने भी रिश्ते हैं सारे तुम मेरे साथ रखो। दुनिया में कोई रिश्ता देखने के लिए किसी और की तरफ मत देखो। आपको सजनी चाहिए तो मेरे को देखो, मेरे से अच्छी सजनी नहीं मिलेगी। आपको नौकर चाहिए तो मेरे से बात करो, मेरे से अच्छा नौकर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये दुनिया वाले किसी को मत देखो। उनको भुलाने के लिए तो मैं आया हूं, उनको भुलाने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ सारे संबंध निभाने को तैयार हूं। मेरे साथ सारे संबंध निभाओगे तो उनके साथ संबंध भुला सकोगे। जब तक तुम मेरे साथ सारे संबंध नहीं निभाओगे तब तक तुम उनको नहीं भुला सकते। जैसे भाई साहब ने कहा कि हमने पहली बात ये अभी तक नहीं पूरी तरह मानी है। अभी तक हमें देह के संबंध याद आ रहे, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपने सारे संबंध शिव बाबा के साथ नहीं किए हैं। शिव बाबा को भक्ति मार्ग की तरह परमात्मा समझकर अलग रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है, बाबा रूम में रखा हुआ है। बाबा रूम में जाएंगे तो हम उनके बन जाएंगे, और बाबा रूम से बाहर आएंगे तो बाबा को वहीं छोड़ करके आ जाते हैं। बैठे रहो, कोई और आएगा वो भी तो आपसे बात करेगा। मैं आपको अपने साथ लेकर चली जाऊं या चला जाऊं तो फिर आपके पास कोई आएगा बाबा रूम में तो आप तो नहीं होंगे ना। इसलिए आप यहाँ बैठे रहो, मैं अपना काम करने जाती। कितने अच्छे बच्चे हैं। हम बाबा को बाबा रूम में ही रखते हैं। बाबा रूम से बाहर उसको लेके ही नहीं जाते, कोई भी नहीं लेके जाता, बैठा रहता है, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम यहाँ आ जाओ, आ जाओ, कैसे तो बनो तो सही, मेरे को पकड़ो तो सही, थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते हो तो चलो कोई बात नहीं, जितना तुम्हारा दिल करे, मैं तो राजी हूं, मैं तो राज को जानता हूं। क्योंकि जितनी देर तुमने मुझे पकड़ना है उससे फालतू पकड़ोगे भी नहीं। मतलब बड़ी जो है ना बाबा की जो बातें हैं बड़ी वंडरफुल। मतलब ब्रह्मा बाबा ने सारे संबंध निभाए। भाई जी ब्रह्मा बाबा को एडम और ईव इसीलिए कहा गया ना, पहले बाप को पाठ बजाया फिर माँ के पाठ बजाया उसी शरीर के द्वारा। एडम भी ब्रह्मा है, ईव भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा भी ब्रह्मा है, शंकर भी ब्रह्मा है, विष्णु भी ब्रह्मा है। कहने का मतलब यह भाई जी कि पहले ब्रह्मा बाप बनते हैं, पहले माँ, किसका गायन होगा? पहले माँ।
तब बाप से एडम ईव तभी तो कहा गया है। क्योंकि पहले माँ बनते हैं शिव बाबा। क्लियर हो गया। शिव बाबा आकर सबसे पहले वन्नी बनाते हैं। बिना वन्नी के बेटा पैदा कैसे होगा? जी जी पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपनी वन्नी बनाया, उसी के द्वारा उसको ब्रह्मा बनाया। जी। फिर शंकर का रोल, फिर विष्णु का रोल। अरे भाई जी, संस्कारों के द्वारा तीनों रूप गायन होते। फादर ग्रेट ग्रेट, और फिर उसको एडम भी कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, इसलिए बाबा आदम कहा जाता है। आदम को बाबा कहा जाता है। बाबा आदम की बातें हैं, मतलब जो हम सबका बाबा है, उस जमाने की बातें, सबसे पुराना, पुराने ते पुराना, लॉन्ग लॉन्ग एगो पहला पुरुष कौन हुआ? आदम, ब्रह्मा। नहीं जी, आदम को खुदा तो नहीं कहते हैं ना। आदम को क्या नहीं कहते हैं? खुदा नहीं कहते हैं आदम को। हाँ, बिल्कुल नहीं कहते। आदम को खुदा मत समझो यारो, आदम खुदा नहीं है। हाँ जी, आदम को खुदा नहीं कहते हैं ना, ये कह रही हूँ मैं वही बता रहा हूँ बहन जी कि आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं है, परंतु जी। आदम खुदा से जुदा भी नहीं है। आदम खुदा से जुदा भी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवताएं फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, ब्रह माना बड़ा, और माँ माना माँ। अब खाली इसको ब्रह्मा प्रजापिता जब लगा जाता है, जब हम इसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, तो ये हो गया सबसे बड़ा, मनुष्य सृष्टि का पहला आदम। बाबा आदम, पहला पहला आदम, पहला पहला मनुष्य। प्रजापिता ब्रह्मा कितने ढेर बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा कहते रहते हैं, ये है साकार बाबा। ये ब्रह्मा क्या है? ये है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि को रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे नहीं। रावण नहीं होगा, रावण होगा ही नहीं। रावण ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं कि जिनके पास बहुत पैसा है वो बड़े महल हैं, बड़े बड़े वो स्वर्ग में हैं, ऐसा नहीं है। बाप समझाते हैं, बल किसके पास करोड़ों हैं, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती है। नई दुनिया में क्या होता है? फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि बनाए जाते हैं, सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया सब
खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। मनुष्य क्या करते हैं? भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ। हम विशेष बन गए हैं। हम क्या बन गए हैं? विशेष बन गए हैं, विकारी बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। जो विकारी होते हैं उनको पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहां होता ही नहीं। विकार वहां होता ही नहीं। ना देह अभिमान, ना काम, ना क्रोध, ये पांचों विकार वहां होते ही नहीं। इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहां तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। ये पतित दुनिया क्या होनी है? खत्म होनी है। जो श्री मत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा प्राप्त करते हैं। वही बाप की श्रीमत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा प्राप्त करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। जो क्या होना है? खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली है ही रहती है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी। सतयुग में दिल्ली क्या थी? परियों का स्थान था। यहाँ परियां रहते थे, फरिश्ते रहते थे। दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है। राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरों और ज्वारातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूं। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो। यदि तुम चाहते हो कि श्रेष्ठ बने तो मेरी श्री मत पर चलो। मुझे याद करो मतलब मेरी श्री मत पर चलो और किसी देहधारी को याद ना करो, अर्थात किसी देहधारी का कहना नहीं मानो। अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर मैं हूं। माला में सबसे ऊपर से बाबा कहते मैं हूं। फिर दो हैं ब्रह्मा और सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है। जो सतयुग में आते हैं उनके साथ आते हैं वो उनकी माला है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं 108 आत्माएं। जो 108 आत्माएं होंगी वो सबसे आगे एक दूसरे के संबंध में, गहरे संबंध में आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर वाली आत्माएं 16,108, उनका संबंध थोड़ा कम होगा। ये 108 भी नंबरवार है तो 16,000 भी नंबरवार है, क्योंकि सभी आत्माएं एक समान तो नहीं हो सकती ना।
तो ये 16,000 को ये नहीं कि वहां पर माला गिनेंगे, हाँ जी, ऑटोमेटिक वो आत्माएं 108 आत्माएं जो होंगी वो बहुत क्लोज एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानने वाली होंगी। अब 16,000 भी पहचानेंगी, परंतु उनकी पहचान में और उनकी पहचान में अंतर तो होगा ना। फिर वहां पर 9 लाख आत्माएं जब आएंगी वो भी एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, परंतु उनका संपर्क उतना क्लोज नहीं होगा जितना क्लोज 8 का होगा, जितना क्लोज 108 का होगा, जितना क्लोज 16,000 का होगा। आत्माएं तो आएंगी। अब जैसे मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक इसको मोदी को ही पकड़ लो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, अब उसके साथ कितनी आत्माएं तो ऐसी हैं जो बहुत क्लोज है, जो उनको रोजाना लगभग मिलते हैं, रोजाना फिजिकल यदि नहीं मिल पाते आज के हिसाब से देखें तो उनकी फोन पर बात हो जाती है, और बाकियों के साथ कभी कभी हो जाती है, वो 108 में आ जाएंगे। और फिर जिनके साथ और कभी कभी होती है वो 16,000 में आ जाएंगे, क्योंकि 16,000 के साथ रोजाना तो बात नहीं हो सकती ना। और उसके बाद 9 लाख वाले भी आ जाएंगे, और हम कभी कभी देख लेते हैं उनका फोटो तो हम आगे वालों में आ जाएंगे, क्योंकि हर एक का जैसा जैसा संबंध है ऐसे ही सतयुग के अंदर भी होगा कि कोई कृष्ण के साथ कितना क्लोज होगा, कोई कृष्ण के साथ प्रजा में होगा। अब प्रजा में होगा वो मिलेगा तो सही, देखेगा तो सही, परंतु वो उसके नजदीक जाकर उससे बात नहीं। हाँ जी, जो वोट देगा वो 9 लाख में आ जाएगा। हाँ, वो सिर्फ वोट के लिए मिलते हैं तो 9 लाख में आ गए। मतलब सिर्फ समझने के लिए। हाँ, मतलब हाँ, समझने के लिए ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब हमें समझना है कि वहां पर भी तो इसी प्रकार से होगा, क्योंकि ऐसे सारे ही है, ऐसे ही है जी। हाँ, सारे के सारे वहां ऐसे पर भाई तो, जी दिल्ली जो है ना, दिल्ली नाम क्यों पड़ा? पहला कैपिटल आपका दिल्ली था। ये बाबा भक्त बच्चों को खुश कर रहा है, वहां ये दिल्ली होगी ही नहीं, कह तो रहे हैं। दिल्ली भाई जी, दिल्ली। अच्छा, देह को जैसे लिया, हमने पहले बार दिल्ली, तो कैपिटल हमारी दिल्ली, देहली। दिल्ली ना हमने पहली कैपिटल दिल्ली। हमने देह को लिया तो वो दिल्ली, परंतु ये दिल्ली वहां नहीं होगी, ठीक है नहीं? ये दिल्ली वहां नहीं होगी। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि बाबा ने कहा कि यही तो वहां पर भी। से पढ़ा ना ये। हाँ, मैं समझ गया। तो मतलब वहां पर देह ली बात एक अलग है, परंतु वहां ये वाली दिल्ली नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने अभी अभी अपनी बात कह करके उसको चेंज भी किया, क्योंकि यहाँ अब तो मिट्टी के मकान बने हैं ना, वहां तो हीरे जवाहरातों के सोने के महल बने होंगे। अब वो दिल्ली का रूप, इस दिल्ली के रूप, वहां पर सड़कें इस प्रकार से बनाने की जरूरत क्या है? वहां कोई एनसीआर वाले तो यही बोलते हैं ना भाई जी यही यमुना के कंठे पे यहीं अपन को बसना है। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ, और मैं वहीं बैठ, आप तो वहीं बैठे हैं। हाँ, मैं वहीं बैठा हूँ। मैं कुछ दिन वहां रहा था। हाँ, तो वहाँ यही बड़े गर्व फख्र से बोलते हैं, बस हाँ। ये अपने यमुना के कंठे यहीं राजधानी बनने वाली। राजधानी बनने वाली है, तो भाई राजधानी होगी, परंतु वहां दिल्ली नहीं होगी जहां आज हम बैठे हैं। ये जो हमारा हिमालय पहाड़ सिर के ऊपर खड़ा है पास में, वहां हिमालय पर्वत होगा ही नहीं। अब आप सोचिए, सबसे बड़ी बात पहचानने वाली बात है कि सतयुग में हिमालय पर्वत ही नहीं होगा। अब इस एक लाइन से कितना कुछ चेंज हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। हिमालय पर्वत नहीं होगा तो गंगा जमुना होगी, वहां कोई जमुना का कंठा होगा? कोई गंगा नहीं, क्या कोई जमुना का कंठा ना, कुछ नहीं। नहीं, मतलब ये बातें सारी बहुत अच्छी तरह से, परंतु क्या है कि अब नए नए बच्चों को जो कुछ वो जानते हैं उसी के अनुसार बताना है। आम, ई इमली, ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार से वो जानते हैं। अब उनको ये, अब वहां जाकर के बाबा से जब पूछते हैं तो बाबा वहां की भाषा क्या होगी, खान पान क्या होगा, रहन सहन कैसा होगा, तो कहते पहले तुम इस लायक तो बनो, जब तुम लायक बन जाएंगे तो वहां जाकर देख लेना, और मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी बता दूं तो उससे क्या होगा? कहते हम संस्कृत भाषा है तो वही भाषा सीख के जाएंगे, तो इस जन्म की सीखी हुई भाषा अगले जन्म में काम थोड़ा आनी है।
जब आप वहां आओगे तो वहां आपकी माँ, आपके साथी सारे आपको जैसा करना होगा वो सब सिखा देंगे, उसकी वहाँ टेंशन की तुम। भाषा आपकी माँ ही सिखाएगी ना वहाँ। हाँ, तो वहाँ इसको मातृभाषा बोलते हैं सबको। तो माँ की मातृभाषा ही होती है जो माँ सिखाती है, माँ ही बोलना सिखाती है सबसे पहले। तो पहला टीचर भी माँ होती है। तो मतलब कहने का ये है कि इसकी टेंशन तो मत लो, ये टेंशन लो कि मैं वहां आने के लायक बनूं। परंतु बाबा बच्चों को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक सीमा रखने के लिए कि जितनी बात वो हजम कर सकते हैं उतनी बात बताई जाए। अब यहाँ पर दोनों बातें बता दी, डीप कोई जाना चाहे तो डीप चला जाए, मोटे रूप से जानना चाहे तो मोटे रूप से जान ले भाई। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं ब्रह्मा सरस्वती, उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा, ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूं। जो मेहनत करते हैं उन्हों के लिए, उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं। जो मेहनत करते हैं इसको स्वर्ग बनाने में, उन्हों के फिर क्या बनेंगे, यादगार, उन्हों की फिर मूर्तियां रखी जाएंगी, यादगार बनते हैं। वो है रुद्रमाला, जो सबसे पहले बनती है, शिव बाबा के गले का हार बनते हैं, उसे कहा जाता है रुद्रमाला। सभी आत्माएं सबसे पहले रुद्र शिव बाबा के गले का हार बनते हैं, और जो शिव बाबा के गले का हार बनते हैं फिर उनमें से बनती है विष्णु की माला। विष्णु की माला वो बनती है जो विजयी बनते हैं। ऐसे तो विष्णु की माला में भी सारे आएंगे, हर एक ने विष्णु बनना है। 108 भी विष्णु बनेंगे, 16,000 भी विष्णु बनेंगे, 9 लाख भी विष्णु बनेंगे, 2 करोड़ भी विष्णु बनेंगे, परंतु नंबरवार। 33 करोड़ भी विष्णु बनेंगे, नंबरवार। 33 करोड़ वाले तब कभी ना कभी समझेंगे कि हम विष्णु बने, परंतु जो द्वापर कलयुग में आने वाले हैं वो विष्णु शब्द को कभी सुनेंगे, वो एक अलग बात है, सुने या ना सुने, परंतु वो विष्णु के गले की हार तो बनेगी बनेगी। शिव बाबा भी सबको बनना है, विष्णु भी सबको बनना है। विष्णु बनने पर सबको जीवन मुक्ति मिलनी है, और शिव के गले का हार बनने पर मुक्ति मिलनी है। शिव बाबा के माला बनने पर सबको मुक्ति मिलनी है, और विष्णु के गले की माला बनने पर जीवन मुक्ति मिलनी। चाहे कोई 1% की जीवन मुक्ति प्राप्त, रुद्रमाला का रहस्य है, रुद्रमाला और विष्णुमाला का यही रहस्य है। हाँ जी, मतलब हर एक को, मतलब चाहे 1 नंबर का विष्णु बने, 10 नंबर का विष्णु बने, 40 नंबर का, 60 नंबर का, 100 नंबर का विष्णु बने, जितना परसेंटेज उसकी जीवन मुक्ति की होगी वो विष्णु की माला का मन का उतना दूर जाके बनेगा। रुंड माला कहा जाता है देह वाली माला, जिसमें देह होता है। रुंड का मतलब है सिर, रुंड का मतलब है शरीर। तो रुंड माला सशरीर हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं वर्तमान में आ करके, जैसे भी हैं, टेढ़े मेढ़े, अंधे काने कोले, कैसे भी हैं, हम शिव बाबा को पहले अपना कहते हैं, उसके बाद रुद्र तब बनते जब हम आत्मा कहते हैं। रुंडमाला जब हमारे पास शरीर है, और रुद्रमाला जब शरीर नहीं है। रुंडमाला से रुद्रमाला बनती है, रुंडमाला से विष्णुमाला बनती है। हम रुंड शरीर वाले हैं, इसलिए आपने दुर्गा को, काली को दिखाया होगा, देखा होगा, उसके गले में सिर डले हुए हैं, उसको रुंडमाला कहा जाता है। सिरों की माला, जिनको वो मारती है वो उसका सिर अपने गले में डाल देती है। ऐसे ही शिव बाबा भी आकर जिसको जिसको मारता जाता है उसका सिर अपने गले में डालता जाता है। जैसे जैसे देह से मुक्त होते जाते हो तो आप रुद्रमाला बन जाते हो, मुक्ति मिल गई आपको, फिर आप विष्णु माला बन जाते हो। हम सारे के सारे हैं तो एक ही ईश्वर के बच्चे ना,
परंतु मरने से पहले हम है रुंडमाला और मरने के बाद हमें रुद्रमाला और पवित्र बनने के बाद है वैजयंती माला, विष्णु की माला। ठीक है, भाई जी विजयंती माला और विष्णु माला एक ही बात है? एक ही। जिन्होंने विजय प्राप्त की, अब किसी ने 100% विजय प्राप्त की, वो कृष्ण के साथ जन्म ले लेगा। जिसने कम किया है तो वो सतयुग में आके उनके पास जन्म ले लेगा। विजय तो प्राप्त की है। अब ये बात ठीक है, कृष्ण ने 100% प्राप्त किया, किसने 99 की, आखिर उसने की तो है ना, विजय तो प्राप्त की है। तो 108 में तो वो आएंगे जो 100% पास होते हैं, 8 में वो आएंगे जो बहुत ही अच्छी तरह से इज्जत से जिन्होंने नंबर ज्यादा लिए, डिस्टिंक्शंस लिए, और उसके बाद 16,000 वाले वो आएंगे जो फर्स्ट डिवीजन आएंगे। फर्स्ट तो नहीं आएंगे पर तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। 9 लाख को भी फर्स्ट डिवीजन में कह सकेंगे, क्योंकि वो पहले दिन आ जाते हैं या पहले जन्म में ही आ जाते हैं। तो पहले जन्म में आ गए, 150 साल के अंदर 9 लाख हो गए, तो आखिर पहले उनके चाहे ना हम 50 पर हम 1 डिग्री कम करते हैं, तो यदि कोई 50 साल लेट आया तो 99 तो हो गया ना, 100 साल लेट आया तो 98 तो हो गया ना, और जो 150 साल लेट आएगा वो 97 तो % पवित्र है ना, क्योंकि 50 साल में 1 डिग्री डाउन होती है। तो जो मतलब 150 साल लेट आएगा वो 97% पवित्र तो है। और जो 2 करोड़ हैं वो 75% से तो अबव है ना, तो 2 करोड़ को भी हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया के हिसाब से 60% से ज्यादा नंबर हो तो उसे क्या कहा जाता है, 75% से जिनके नंबर ज्यादा हैं वो फर्स्ट डिवीजन तो है, फर्स्ट नहीं है पर तो फर्स्ट डिवीजन में तो आ गए ना। हालांकि 75 से ज्यादा वालों को डिस्टिंक्शन कहा जी, त्रेता सेकंड डिवीजन हो गया। त्रेता वाले नहीं, त्रेता वाले भी फर्स्ट डिवीजन है पर सेकंड डिवीजन प्लस होंगे ना, क्योंकि 75 से ऊपर डिस्टिंक्शंस होती हैं दुनिया के हिसाब से, और 50 से ऊपर नंबर लिए हैं तो वो 50 से 75 तक जो है, हाँ 75 तक वाले, तो वो मतलब सेकंड से तो ऊपर चले गए। मिक्स है इसमें, मतलब हाँ, और उसके लौकिक के हिसाब से। हाँ मतलब ये हम मोटा रूप से ले रहे हैं, और आप समझने की कोशिश करें कि मेरिट तो है ना, तो पवित्र तो बने हैं। किसी ने 50% भी विजय प्राप्त किया है, आखिर उसने विजय तो प्राप्त की है ना। और उसके बाद चाहे किसी ने 49 किया है तो क्या उसने मेहनत नहीं की? एक एक नंबर पर मेरिट बन रही है, परंतु 49 वाले ने भी तो मेहनत की है, 40 वाले ने भी तो मेहनत की है, अपने आप को 40% पर लाया है। 10% वाले ने मेहनत की है, उसने 10% मेहनत की है। मेहनत जितनी की है उसने उतना उच्च पद पाया है। तो हर एक विजयी तो सारे हुए हैं, या फेल तो कोई होता नहीं है, परंतु जो 1% वाली आत्मा है उसने अपने आप को 1% बनाना है, और 1% उसने बनाया तो विजय हुई। ये तो नहीं कहेंगे कि विजय नहीं हुई, आई और उसने अपना खोया और फिर पाया भी सही। भाई जी विजयंती का क्या मतलब है? जो विजय करे, विकारों पर जो जीत पाएगा वही तो विजयी हुआ। जिसने जितना विकारों पर जीत पाई उतना तो विजयी हुआ ना। ठीक भाई जी। रुंडमाला, रुद्रमाला और वैजयंती माला, 3 प्रकार की मालाएं हैं। आत्माओं के रहने का स्थान वो निराकार परम धाम है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वे है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं,
परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वे सब आ जाएंगी। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीता में भी सुना ना, आखिर वे दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नर्कवासी हैं वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बेबादशाही, अलफ बाबा अल्लाह बेबादशाही। अलफ को बादशाही मिल जाती है। यहां अलफ दो प्रकार से प्रयोग किया है। एक अलफ बाबा, अलफ किसको कहा? शिव बाबा को। अलफ किसको कहा? शिव बाबा को। दूसरी लाइन में आप देखें, अलफ को बादशाही मिल जाती है। यहां किसको कहा है अलफ? ब्रह्मा बाबा। आत्मा को। अलफ माना आत्मा। परमात्मा भी एक आत्मा है। अलफ शिव बाबा बाबा है। बे माना बादशाही। ये शब्द का अर्थ बता रहे हैं, ठीक है नहीं? शिव बाबा, अलफ जो है बाबा कहते मैं हूं, और बे बादशाही होता है, आ से आत्मा। और फिर अलफ को बादशाही मिल जाती है, आत्मा को बादशाही मिलती है, शरीर को नहीं मिलती है। अलफ से आ, जैसे ABCD होता है, ऐसे अलफ से आ निकलता है। और अलफ आत्मा हो गया। परमात्मा के लिए भी अलफ प्रयोग होता है, आत्मा के लिए भी अलफ प्रयोग होता है। जैसे हम ओम का प्रयोग करते हैं आत्मा के लिए भी और परमात्मा के लिए भी, दोनों के लिए ही ओम प्रयोग होता है, क्योंकि आत्मा भी ज्योति है और परमात्मा भी ज्योति है। दोनों एक समान है और एक समान बनना है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। रावण ने पतित बनाया है, शिव बाबा आकर हमें पावन बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाबा आकर वो इतिहास भूगोल का सारा ज्ञान देते हैं। ये विनाश है, इसके लिए कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। कहते हैं ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में 100 वर्ष है। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि ब्रह्मा की आयु क्या है? 100 वर्ष है। और ये जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठे हैं, वर्षा दिलाते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। यहां से कंफ्यूजन शुरू हो रहा है। उस कंफ्यूजन को भी पकड़ लेना है, समझ लेना है। कंफ्यूजन क्या शुरू हुआ कि दुनिया वालों ने ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष समझ ली, क्योंकि साकार मुरली है, इसका भी शरीर छूट जाएगा। तो इसका शरीर 100 साल पूरे होने से पहले छूट गया, 96 में छूट गया। लगभग 96 साल की उम्र थी और इनका शरीर छूट गया। तो फिर उन्होंने सोचा बस 72 में क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। 69, 3, 72 हो गया ना। 96, 97 में शरीर छोड़ा और इन्होंने भाई बहनों ने समझ लिया बस जी 72 में खत्म, अब ब्रह्मा बाबा गए, अब तैयारी करो। फटाफट बहुत सारे भाई बहन स्वाहा हो गए। उन्होंने अपनी सारी जायदाद स्वाहा 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 कर दिया। चारों तरफ एकदम तहलका मच गया।
विनाश विनाश विनाश, 72 में विनाश, 72 में विनाश, ये यहीं से पकड़ ली बात, ठीक है नहीं? तो ये कंफ्यूजन अब उन्होंने कह तो दिया। अब एक जैसे मैं कुछ भी बोल दूं तो जितने मुरली सुन रहे हैं वो उसी को समझ लेंगे, तो वहां तो सारी बात मधुबन से चल रही है और मधुबन से कह दिया गया कि 72 में विनाश, तो विनाश तो सबको सुनाएंगे, अपने परिवार वालों को सुनाएंगे, भाई विनाश हो जाएगा, आ जाओ अभी आ जाओ, विनाश हो जाएगा। 72 में जो सुहा हुए भाई दो भाई मिलते हैं हर बार मीटिंग में, और बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। 72 में मतलब वो यंग थे, और 72 में यंग थे तो शादी का टाइम था उनका, बोले अब क्या शादी करें, नहीं की उन्होंने शादी, मीटिंग में मिलते हैं वो अभी हर बार। तो मतलब कहने का है कि उनको लगता है यार इतना सारी जिंदगी हमने ऐसे ही जो है ना बिना उसके गुजारा किया, हमने तो सोचा था 2-3 साल की बात है, ये तो 2-3 साल करते करते कितने साल बीत गए। सोचो 72 को भी आज कितने साल हो गए। उनका भी शरीर छूट, हाँ जी सारी जायदाद दे के वहीं रह रहे हैं, उन्होंने सुहा कर दी सारी जगह। स्वाह कर दी, बोले जो कुछ था भी किस लिए, शादी किस लिए करनी है फिर, जब 2-3 साल के लिए क्या शादी करनी है, जाओ देवता बनो। मतलब उनको मतलब बात बताते हैं कि देखो हमने तो ये सोचा कि बस स्वाह होना है, अब तो 2-3 साल के लिए क्या करना, क्यों शादियां करें और क्यों अपना जीवन बर्बाद करें। बाकी अच्छा है ना, उनका भाग्य बन गया कि उन्होंने अच्छी सेवाएं की और अच्छी प्रकार से मेहनत की। ऐसे बहुत होंगे, क्योंकि मेरे संपर्क में सारे थोड़ा आएंगे, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो उनका भी शरीर छूट जाएगा, ब्रह्मा बाबा का भी शरीर छूट जाएगा। ब्रह्मा बाबा की आयु 100 साल बता दी, और ब्रह्मा का इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को आत्माओं का जो बाप है वो समझाते हैं, मनुष्य को पावन बना ना सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना। बाप कहते हैं, बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं, बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहां तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप को याद करो। ये सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं ये भी को बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, भारत का उत्थान होता है। देवताओं का राज्य है। फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य है। अभी नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया के लिए। अपना जॉन मिल्टन ने, मैंने बताया था आपको, याद आ रहा होगा, हेवन लॉस्ट हेवन, उस किताब का नाम है। हाँ, हेवन जो है ना लॉस्ट हो गया है, हेवन रीगेन, हेवन जो है ना दोबारा मिल गया है। तो इस प्रकार से उसने लिखा था। उसके नावल इतना ही महत्व रखते हैं जितना हमारे भारत का रामायण और महाभारत। बाप से पढ़ रहे हो नई दुनिया का वर्षा लेने के लिए। कितना सहज है, ये है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। ये भी अच्छी रीति समझना है, ये भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं, पहले क्या करते हैं, सुख भोगते हैं, फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझना है।
अलफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। मतलब हंगामा होगा, जो जहां होंगे वहां शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि सेकंड तो एक है। मान लो कि कोई एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले किसी दूसरे देश में चला गया है, अब उसने शरीर वहां छोड़ना है तो वहां जाएगा ना। चाहे 1 घंटा पहले पहुंचे, उसका फ्लाइट वहां उतरे और 1 घंटे के बाद सारी दुनिया स्वाहा हो जाए, तो उसने जहां शरीर जिसने छोड़ना है वो वहां पहुंचेगा ना। अब एरोप्लेन ही बंद हो जाएंगे भाई जी, जब ऐसा मचेगा तो फिर वो तो अपना आप छोड़ना ही है। मतलब कहने का कि उसके बाद तो वापस नहीं आ सकता ना। अब जिसने जहां जाके शरीर छोड़ना है वहां जाएगा ना भाई। जिसने जहां छोड़ना वहीं उसको पहुंचना है, ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। हर कल्प जिसने जहां शरीर छोड़ा है वो वहीं जाएगा, उसी जगह पर, उसी कमरे में, उसी स्थान पर जाकर शरीर छोड़ेगा। किसी दूसरी जगह पर नहीं छोड़ सकता कि इस बार कहीं थोड़ा सा इधर उधर छोड़ दे, नहीं। भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहां ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं, तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। ये बाप यहाँ भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा तीरथ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर पवित्र बन हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। अच्छा, वरदान है कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी वे हैं जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कोई बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपको अपने प्रति सदा शुभ चिंतक का
अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। और सबको क्या करो? संतुष्ट करो। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनो। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए सामान्य की शक्ति धारण करो। भिन्नता को समाओ। हर एक की विशेषताओं को देखो। कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसकी कमी भी ग्रहण है। इसकी कमी भी क्या है? ग्रहण। समझ में आ रहा है? तो उसको किसी में कोई कमी है, कमी ग्रहण किसे कहा जाता है? किसको पता है ग्रहण किसे कहा जाता है? जितना हिस्सा चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी आने पर रोक लेता है उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उतना सूर्य का हिस्सा हमारी पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है। और इसी प्रकार चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा पर जितनी जगह पर नहीं पहुंचने देती तो वहां चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो रोशनी सूर्य की है, पहुंचने नहीं दी जा रही है, तो ग्रहण माना कमी। तो हम यदि दूसरे की कमियों को देखेंगे तो वो हमारे जीवन में भी आ जाएंगी, हमें भी ग्रहण लग जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण को मत देखो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम भाई जी, अलख निरंजन शब्द